नमस्कार, हम इस वक्त पाली जिले के रानी गांव ग्राम पंचायत के अंदर है। यहाँ सरपंच को चुनाव को लेकर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में हम जनता के बीच आए हैं कि यहाँ की जनता क्या कुछ चाहती है, क्योंकि लगभग 4 प्रत्याशी इस दौरान मैदान में हैं। आप बताइए, सरपंच कोई भी बने, गांव की मुख्य जो समस्या है वो कौन कौन सी रहेगी? अब पेंशन की सुविधा है मिले, गांव में गंदगी नहीं हो, और पानी की समस्या है तो पानी की हल किया जाए, और भ्रष्टाचार कम हो, हाँ, और विकास का काम ज्यादा हो। इन्होंने बताया है कि विकास ही मुख्य मुद्दा है, चाहे कोई भी जीत के आए। और भी हम बात करेंगे चाहे कि इस चर्चा पर नारायण जी से आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार का इस बार सरपंच जीत का है जो आपके लिए अच्छा काम कर सके, कैसा होना चाहिए? गांव में एक तो भ्रष्टाचार है, और गांव में जो ये पुरानी जो औरतें जो संडा से बनी हुई हैं उनको भी कुछ बनावे सरकार ने, पुरानी खंडर हुई है वो भी बनाने में सहयोग करे। हमारा ये मेन पॉइंट है कि बुढ़ी औरतें हैं, किसी के घर में गरीब घर है उनके बनी हुई नहीं है, ये हमारे शौचालय का निर्माण करे। हम ये चाहता हूँ कि निर्माण शौचालय का हो जाए तो सब कुछ हो जाए। राज्य सरकार जो योजना दे रही है, क्या वो लोगों तक पिछले समय में पहुंची है कि नहीं पहुंची? अरे कुछ पहुंची है, कुछ नहीं पहुंची है, इसीलिए बहुत सारे बाकी भी है कुछ। और हम आगे और बात करना चाहेंगे, हमारे साथ यहाँ के युवा हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? नाम नरेश सेन है। नरेश जी सेन हमारे साथ है। किस प्रकार का सरपंच इस उपचुनाव में जीत के आए ताकि आपकी जो समस्या है वो दूर हो सके, और गांव का मुख्य मुद्दा विकास है, तो कैसा होना चाहिए इस बार का सरपंच? अब में सरपंच आए अच्छा है, लेकिन गांव में पहले विकास हो अच्छी तरह। अभी हमारे बस स्टैंड पे यहाँ पे एक भी शौचालय नहीं, औरतें भी बैठती है, पेशाब घर एक भी है नहीं, पहले थे वो भी तोड़ दिए। यहाँ पहले एक पेशाब घर हो, अच्छा शौचालय हो, और गांव में अच्छे से विकास हो। ऐसा सरपंच चाहिए हमें, ईमानदार सरपंच। और गांव के विकास का पहला मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है वो सार्वजनिक शौचालय को लेकर है, क्योंकि जब बाहरी लोग आते हैं, जैसे बारात वगैरह शादी का माहौल होता है, ऐसे में भारी समस्या होती है। और हमारे साथ सरपंच के रूप में प्रत्याशी, यानी कुल यहाँ से 4 सरपंच प्रत्याशी है, उनमें से पहले सरपंच प्रत्याशी हमारे साथ हैं इस बार BL भाटी साहब। उनसे पूछेंगे यदि ये सरपंच बनते हैं तो गांव के लिए क्या कुछ नया होगा और किन समस्याओं को ये दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्प समय ही इनके पास रहेगा। पहले तो आपका JK न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप जीत के आते हैं तो वास्तविक किन मुद्दों पर आपका ध्यान रहेगा, क्योंकि जनता चाहती है कि यहाँ खास करके एक तो शौचालय समस्या है, निर्माण की, पेयजल की समस्या है, और आम जन को जो सरकारी राज्य सरकार जो सुविधा भेजती है वो नहीं मिल पा रही है। तो आपका मुख्य ध्येय क्या रहेगा इस चुनाव में? देखो, मेरा मुख्य उद्देश्य है इस 6 महीने के कार्यकाल में जितने भी, जैसे कोई सार्वजनिक जमीन है उसके ऊपर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, कोई नाली को भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी पट्टा बना के दे दिया, आम रास्ते का पट्टा बना के दे दिया। जितना भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार को देखते हुए मैं इस मैदान में आया हूँ। उस भ्रष्टाचार को खत्म करना है। कुछ लोगों पूर्व में स्थानीय जो कार्यवाहक सरपंच बने थे, उस पूरी टीम के साथ गांव में, जैसे पादली नाड़ी पे वो नाड़ी के अंदर है, उन लोगों ने परमिशन दे दी, पूरा सरकारी जमीन का राजस्व नुकसान किया, और पूरा देखो ये सफाई के नाम में लाखों रुपए, ये कह रहे कि हम 1 करोड़ 30 लाख का हमने विकास कार्य करवाया, तो वो विकास कार्य 1 करोड़ 30 लाख गया कहाँ? सार्वजनिक जगहों पर अवैध अतिक्रमण जगह जगह मुद्दे बन रहे हैं, लेकिन गांव की जो मुख्य समस्या है, एक तो पेंशन है, आम जन को जैसे रोजगार दिलाना है, और सबसे बड़ी ग्रामीणों ने बताई है कि शौचालय निर्माण संबंधी जो समस्या है तो थे उनको भी तोड़ा गया है। तो उसको लेकर, क्योंकि ये समस्या तब आती है जब गांव के अंदर शादी का माहौल होता है, भारी संख्या में लोग आते हैं, ऐसे में सार्वजनिक शौचालय है, पेशाब घर है, उनकी भी समस्या होती है। तो उसके ऊपर आप कितना तीव्र गति से कार्य करेंगे? देखो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत लाखों रुपए का फंड आता है, और ये लोग फर्जी वाउचर डाल के लाखों रुपए का गबन करते हैं। लेकिन कागजों में तो साफ सफाई होती है, शौचालय का पैसा मिलता है, साफ सफाई सबको होता है, लेकिन धरातल पर पब्लिक के ऊपर लागू नहीं होता है। ये लोग क्या आपस में मिल बांट के खाते हैं, और इस पंचायत में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है
कि इन्होंने कहीं पर भी आप कोई भी चीज की इसकी रिकवरी कराओ, ऑडिट कराओ, और मेरा मुख्य उद्देश्य है इस भ्रष्टाचार को खत्म करना। तो क्या आप जीत के आते हैं तो भ्रष्टाचार उजागर होंगे जरूर होंगे। या चुनाव जीतने के बाद वही बात हो जाएगी? देखो, वो तो जनता जैसा आशीर्वाद देगी, जनता आशीर्वाद देने के बाद आगे की क्या रणनीति होगी, हम जनता के आशीर्वाद, जो जनता समस्या सुलझाएगी वो जनता के जो नियम या जो भी है उनके हिसाब से हम चलेंगे। और भी हमारे साथ प्रत्याशी आएंगे और इस बार वोट रहे हमारे साथ, उनसे पूछना है इस बार जो चुनाव है काफी कम समय के लिए, लेकिन आप कैसा सरपंच इस बार साथ हैं? हम इनके साथ में हैं, बस यही कहेंगे। क्या विकास मुद्दा है वर्तमान में गांव का? अभी क्या बता सकते हैं, अभी आपको भी तो पता ही है गांव की क्या परिस्थिति है, क्या नहीं है। हर गांव में यही समस्या है, नहीं तो ये रोड बरोबर हो रहे हैं, जो रोड टूट रहे हैं वो वापस भी नहीं बना रहे हैं, इसका भी तो कोई कारण होगा। आप क्या चाहते हैं कि इस बार सरपंच कैसा जीत का है जो गांव के मुख्य मुद्दों पर ध्यान दे? किस प्रकार का सरपंच आप इस बार चाहते हैं? बीएल पार्टी। बीएल पार्टी। गांव की समस्याएं कौन कौन सी है जो मुख्य मुद्दा रहेगी? जैसे गांव का रोड फुटा हुआ रेडी हो जाएगा, बबूलाल भटिया गए तो, प्लस जहाँ जहाँ कुछ तोड़ फोड़ है वो बीएल पार्टी रेडी कराएगा। और भी हमारे साथ हैं, कैसा सरपंच आपको चाहिए इस बार चुनाव में जो आपके लिए अच्छा हो? और कौन कौन सी समस्या है वो बताइए। सरपंच तो जो गाँव में कौन विकास करे, जो सरपंच अच्छो है, नहीं तो भ्रष्टाचार करी कहीं नहीं तो प्लॉट डाउन हटे, प्लॉट डाउन बेटा उतनी वैसे खाई गया जमीन। हाँ, गांव की मुख्य समस्या कौन कौन सी है? मुख्य समस्या तो आई है कि गाँव में सुविधा करे तो कोई मुख्य समस्या है गाँव में। एक और से बात करेंगे, क्या गांव में पानी की समस्या है? पानी की समस्या का निजात मिलता है? हाँ, पानी की तो समस्या ही है, और वो एरिया है ना वहाँ पर वो सब औरतें जाती है तो वो समस्या के दिन ये औरतें वहाँ चल नहीं सकती है, तो उनका रोड भी इन्होंने पास कराया है। हाँ, ये सड़कों को लेकर भी है और मोहल्लों की साफ सफाई को लेकर भी मुख्य मुद्दा बना हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी जब नतीजे आएंगे तो कौन जीत के आता है। हम और भी यहाँ के निवासियों से बात करेंगे और सरपंच प्रतिनिधियों से भी बात करेंगे जो उम्मीदवारी में है। मेरे रहने के मकान नहीं है, लोगों के पास 2-2 4-4 पट्टे हैं, मेरे पास है नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ, गांव का काम करता हूँ। अब मेरा लड़का सोता है, मेरी बहू सोती है, मेरे को बाहर रोड पर सोना पड़ता है। रहने का मकान नहीं है मेरे पास। रहने का मकान भी नहीं है। आज जो सरकार योजनाएं चला रही है, गैस सिलेंडर वगैरह, इनकी भी सुविधा आप तक पहुंची है? गैस सिलेंडर मिला मेरे को। और खाद्य सुरक्षा में भी नाम है आपका? नहीं है, अभी तक नहीं है। नहीं है। और कौन कौन सी समस्या है गांव में? बस रहने के लिए जगह नहीं है, बाकी तो अब क्या है, गांव का काम करता हूँ। सड़कों की समस्या है क्या गांव में? जहाँ बारिश के मौसम में काफी दिक्कत होती है। 11 नंबर वार्ड में वहाँ पे औरतें संडास जाती है, पानी भरा हुआ है। अभी अब चलो मेरे साथ में दिखाता हूँ, मतलब बहुत मुसीबत में, बुढ़ी बैर गिर जावे तो उसके हाथ पैर टूट जाता है। आपके साथ चलो मैं भी बताता हूँ। तो मोहल्लों की गंदगी को लेकर भी काफी भारी समस्या है, वो भी हम वहाँ जाकर बताएंगे। रानी में चुनाव है इस बार, तो इस बार आप कैसा सरपंच चाहते हैं जो आपके लिए विकास कर सके? कैसा होना चाहिए और कौन कौन सी समस्या रहेगी? ये हमारे गांव के अंदर जो विकास करेगा वही आज बड़ा आएगा और बहुमती से आएगा। और हमारे पहले भी रहे संतोष भाटी जी और अच्छा काम किया है और उनको हम धन्यवाद देते हैं। अब भी ये आने की बहुत संभावना है और बहुमत से। और मेन जो समस्या रहेगी इस बार वो कौन सी? ये मेन समस्या है कि जो भी हमें हमारी गली है और मेले के अंदर, मेरी बात सुनो, कोई लाइट का प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी लाइट है वो है, रोड का प्रॉब्लम है, जो भी अतिथि मेरी बात सुनो तो अमुक रोड का है वो बनाने हेतु